ये हालात डराने वाले हैं जो कि चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल रहे, अस्पताल में बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो चीन की ये तस्वीर है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए अस्पतालों में जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि वहां भारी भीड़ है, अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजबूरी ऐसी है कि लोग पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस तरीके की भी तस्वीरें चीन से सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुरेश के पास चलेंगे। एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में हमने देखा जब कोविड की इससे पहले की जो लहरें आई उसमें किस तरह के हालात पैदा हुए, और आप लोगों ने भी शानदार काम किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अब चीन से आ रही इन तस्वीरों को डिकोड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में तो हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इन तस्वीरों को आप कैसे देख रहे हैं? इन्हें कितना बड़ा आप अलार्म मान रहे हैं? अलार्मिंग सिचुएशन क्या वाकई है? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि नया कोई सब वेरिएंट आता है, नया कोई म्यूटेशन होता है वायरस में, तो उसका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है वो अलग होता है और उसका जो डिजीज का इम्पैक्ट क्या होगा कंट्री में वो अलग होता है। हमने देखा कि हम इसलिए ज़्यादा सुरक्षित हैं कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन प्रोग्राम है बहुत सफल रहा है और भारत में ही निर्मित और भारत के डॉक्टरों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई वो बहुत कामयाब रही। और हमने देखा कि लगभग 27% के लगभग जो आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें बूस्टर डोज भी ले लिया है। इसलिए हमें पैनिक मोड में होने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि अभी कोविड चला गया है। सब लोग, आपने देखा कि मार्केट्स में, मॉल्स में, बाजारों में इतना भीड़ है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग कोविड जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक खतरा बना हुआ है। हमें जो हमारे मापदंड है कोविड के उनका पालन करना चाहिए और हमें बूस्टर डोज लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम सोचें कि बिल्कुल कोरोना नॉर्मल हो गया है, हम लापरवाह हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मामले बढ़ेंगे। जरूर एहतियात लेने की जरूरत है। डॉक्टर व्यास, आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि किस तरह से हमने देखा है कि एक पैटर्न से ऑब्जर्व किया गया था, जब चीन में एक बड़ी वेव आती है उसके 1, 2 या फिर 3 महीने के अंदर में भारत में और कई और देशों में कोरोना के संक्रमण बढ़ जाते हैं। 2 एटलीस्ट वेव्स में हमने ये देखा। क्या इसमें भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि ये अब मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक भारत में भी एक और बड़ी वेव आ सकती है, या फिर अब जो 2 वेव्स इसके पहले थी उससे स्थिति काफी अलग है वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर्ड इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे अनुसार ऐसा लगता है मुझे कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए एक ऐसा समय है जबकि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। जैसा कि मेरे सारे तमाम मित्र लोग कह भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चलाया गया है। मेरा एम्फेसिस आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों के साथ ये रहेगा कि जिन लोगों ने कोविड का 2nd डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं लिया है या जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उन्हें तुरंत जाके लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो हिंदुस्तान में जो वैक्सीन यूज़ किए गए, हिंदुस्तान की जनता ने जो वैक्सीनेशन लिए, वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट में एक्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे। और मुझे जो चिंता या मिनिस्ट्री की जो चिंता है वो इसी बात की है कि अगर ये वेरिएंट जो चाइना से अभी पैदा हुआ है वो अगर घूम के हिंदुस्तान में किसी नए रूप में अगर वो आता है तो वो हो सकता है हमारे लिए एक चिंता। बिल्कुल, और चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है सर क्योंकि अब तक 90 देशों में फैल चुका है कोरोना का ये संक्रमण, और भारत में भी अब तैयारियां इसलिए तेज कर दी गई। डॉक्टर DK गुप्ता, एक खबर आई कि मंगलवार को एक साथ सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये कितना जरूरी था अभी के खतरे को देखते हुए, और इसमें सबसे ज्यादा कोरोना की तैयारियों की अगर बात करते हैं तो ध्यान देने की क्या जरूरत है? देखिए, कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हमें आइसोलेशन करना पड़ता है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, बहुत डिफरेंट होते हैं, ICU डिफरेंट होते हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से डिफरेंट है, लोगों को PPE किट पहनना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सारा जो प्रोसेस है, जो हमारी कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको दोबारा चेक करने की जरूरत है, उनको दोबारा री इंजीनियरिंग की जरूरत है अगर कुछ चेंज करना है। और दोबारा जो अस्पताल हैं जहाँ पे आइसोलेशन रूम नहीं रहे, फीवर क्लिनिक नहीं बना हुआ है, स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, L1 L2 है, जो जोन्स में डिवाइड किया था अस्पताल को हमने, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, उन सबको दोबारा
दोबारा सुदृढ़ करने की जरूरत है। और मैं फिर एक बात बोलूंगा, जो भारत है वो भारत वर्ष जो है 70% गांव में रहता है, जहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो तहसील लेवल पे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेडिकल कॉलेज को, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को पहले से ही काफी सुदृढ़ कर लिया है, प्राइवेट अस्पताल पहले से सुदृढ़ है, बट कहीं ना कहीं जो 70% जनता डिपेंडेंट है हमारे पीएचसी पे, वहां पे हमें लगता है तैयारियां और मजबूत होनी चाहिए। वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को और स्ट्रांग करना चाहिए। वहां पे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सो दैट अगर कोई ऐसी संभावना भी हो तो उसके लिए हम पूरी यही बात देखनी होगी, इसी की तैयारी करनी होगी और देखना होगा कि पिछले 2.5 सालों में रूरल इंडिया में कितनी प्रिपरेशन की गई।